आज राजनांदगांव उत्तर मंडल के द्वारा यहाँ पर संकल्प से सिद्धि जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसको लेकर के एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसमें विकसित भारत का संकल्प और मोदी जी के जो 11 साल के कार्यकाल है उसमें जो भारत ने उपलब्धियां हासिल की, इस संदर्भ में हमारे वक्ताओं ने लोगों को जानकारी दी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत की आज सुरक्षा मजबूत हुई है, भारत विश्व में अपना डंका बजा रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था 11वें पैदान से उतर करके चौथे पैदान पे आ गए और हम तीसरे नंबर के आर्थिक अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर की शक्ति बनने जा रहे हैं। आने वाले समय में जल्दी ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा अनेक विकास के काम मोदी जी के कार्यकाल में हुए हैं, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी का हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी का हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी का हो, चाहे गरीबी उन्मूलन का हो, चाहे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को। ऐसे सारे काम जो एक सरकार को करना चाहिए वो सारे काम हो रहे हैं और हुए हैं और आगे भी होंगे। और मुझे लगता है कि ये जो सरकार है, जिसके बारे में कभी 1 साल पहले कांग्रेस ये कल्पना करती थी कि बहुत दिन नहीं टिक पाएगी क्योंकि ये मिलीजुली सरकार है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व को सबने स्वीकारा और आज बहुत मजबूती के साथ ये सरकार भी चल रही है और मजबूत निर्णय भी कर रहे हैं। विमान हादसे को लेकर के श्रद्धांजलि सभा। विमान हादसे में जो हमारे लगभग 300 लोग मारे गए, उन सबको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई। मैं भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राजनांदगांव उत्तर मंडल के इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। वास्तविक में पिछले 11 वर्षों से माननीय नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, गरीब कल्याण के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए, नौजवानों को स्किल्ड करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, इन सारी क्षेत्रों में जो काम किए हैं, विकास किए हैं, आज उन विकास को लोगों के बीच में जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनको बताने के लिए यह संकल्प से सिद्धि का कार्यक्रम हम गांव-गांव में जाकर के बूथ स्तर तक भी जाकर के हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही है कि हम सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जन तक की पहुंचाएं और जो समझेगा, जो जानेगा योजनाओं को, वही उसका विकास लेगा, उसका लाभ लेगा। तो लाभ तभी मिलेगा जब वो जानेगा। तो ये बताने का प्रयास और सरकार के कार्यक्रमों में जोड़ने का प्रयास, सरकार की उपलब्धि और ऑपरेशन सिंदूर चला करके जो पाकिस्तान को सबक सिखाए हैं उसको लोगों तक पहुंचाने का काम, और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सेना ने जो पराक्रम किया है, जो पुरुषार्थ किया, जो अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है, उसको सलाम करने का, उसको सैल्यूट करने का कार्यक्रम यह संकल्प से सिद्धि का कार्यक्रम है। यह श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। हाँ, और अभी जो विमान दुर्घटना हुई है उसमें जो मृत हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने का काम भी इस कार्यक्रम में हुआ। केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिला के द्वारा मंडलों में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और 11 वर्ष जो मोदी जी के कार्यकाल हैं उन पर प्रकाश डालने का काम किया गया। सन 2014 से लेकर जो अभी 2025 तक के 11 वर्ष को हमने अमृत काल का नाम दिया, उसको दर्जा दिया। और इस कार्यकाल में हमने भारत देश को बदलते हुए देखा। हमने, हमारी जो नई पीढ़ी है उसने 370 जैसी धारा को हटते हुए देखा। रामलला जी के मंदिर का निर्माण हुआ। ये हम सब के लिए, हम सब देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा समय था। उनके कार्यकाल को हम सब ने यहाँ पर विस्तार से, मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ उपस्थित थे कोमल सिंह राजपूत जी, जिलाध्यक्ष, और नांदगांव के महापौर परम सम्माननीय श्री मधुसूदन यादव जी मुख्य वक्ता के रूप में थे। उन्होंने भी जनता को, कार्यकर्ताओं को उनके
मोदी जी के कार्यकाल के बारे में विस्तार रूप से बताया। विमान हादसे को लेकर के श्रद्धांजलि भी अर्पित की। एक दुखद घटना थी वो, पूरा देश कहीं ना कहीं उस घटना से आहत है। केवल अहमदाबाद नहीं, पूरा देश आहत है और कहीं ना कहीं हमने अपनों को भी खोया, तो निश्चित तौर से मन में पीड़ा है, दुख भी है, तो उनके परिवार के प्रति हम लोग की सबकी संवेदना भी है, इसलिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। नाम सुमित सिंह भाटिया, मंडल अध्यक्ष।